Hello everyone. Today we are going to start exercise 3.3 of class 10th. Question number 1 is solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें सॉल्व करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमें दे रखी हैं बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें इनके सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से भी फाइंड करने और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों मेथड इसमें यूज करने। तो पहले हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं? एलिमिनेशन मेथड, पहले हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि x या y किसी भी कोफिशिएंट को हम सेम बनाते हैं, या तो x का कोफिशिएंट सेम आ जाए दोनों इक्वेशन में या y का एक कोफिशिएंट, तो हम x का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। या फिर 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को तो ये y के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाएगा। तो हम x ही लेकर कर लेते हैं, x के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को 2 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे इसमें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी ही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10। काफी बच्चे ये करते हैं, इन दोनों को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको नहीं करते। हमें पूरी ही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब ये है दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसमें हम जो सेम होते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं, इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। हम माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को। अब इसको माइनस करेंगे तो ये देखिए एक प्लस एक माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। जब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा 5y। ये वाले साइन को अब हम भूल जाएंगे, जो माइनस करने पर आया है साइन उसको देखेंगे। तो ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस प्लस का 5y इज इक्वल टू ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा प्लस का 6। तो y हमारे पास आ जाएगा 6 और 5 डिवाइड में चला जाएगा इसके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। क्लियर? अब y की वैल्यू हमारे पास 6/5 आ गई। अब इसकी वैल्यू ऑफ y पुट कर देंगे हम किसी भी इक्वेशन में। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। मैं किस में पुट कर रही हूँ? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगी तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 6/5 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5, ये प्लस का था इधर जाकर माइनस का, माइनस 6/5 हो जाएगा। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए ये 5 से 1 को डिवाइड करेंगे, 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 जा 25, माइनस 5 को 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6। तो x इज इक्वल टू 25 में से 6 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 19/5। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई, therefore x इज इक्वल टू 9/5
एंड y इज इक्वल टू कितना आया है 6/5। अब अभी तो हमने करा है एलिमिनेशन मेथड से, अब इसको करेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमारे पास दोनों इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम पहले भी कर आए एक्सरसाइज 3.2 में, उसी तरह से करेंगे इसमें भी। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, y प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। अब जो x की वैल्यू है वो पुट कर देंगे हम इक्वेशन 2 में। 2x, x की जगह पुट करेंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो यह आ जाएगा 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये प्लस का 10 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 4, इधर जाकर ये माइनस का 10, तो ये आ गया माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। यही एलिमिनेशन मेथड में आई थी ना, दोनों में सेम आएगी। अब वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस y कितना है 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। जैसे हमने पीछे किया था उसी तरह से एलसीएम इसमें 5 लेंगे, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 6, x इज इक्वल टू 19/5। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन मेथड से भी किया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो x की वैल्यू आ गई इसमें 19/5 और y की वैल्यू आई दोनों में 6/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड पार्ट है इसका, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से कर दें। एलिमिनेशन मेथड, हमारे पास दो इक्वेशन है, ये इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे, ये 3 है और ये 2, ये तो बन नहीं पाएगा। अब देखिए y ये 4 है, ये 2, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 सेम बन जाएगा, तो मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि ये 4 बन जाए। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा फिर इजीली। तो अब मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन ये हो जाएगी। और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब इसे एलिमिनेट करेंगे, अब एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमें अब माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी एक प्लस एक माइनस का है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट कर दिया इसे। अब ये दोनों प्लस के हैं तो ये कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू, ये दोनों भी प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 14। तो x इज इक्वल टू 14/7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2।
ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 3x की वैल्यू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हो गया 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10, ये इधर माइनस में चला जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 4, तो y कितना आ गया 4/4, मतलब y आ गया हमारे पास 1, x आ गया 2 और y आ गया हमारे पास 1। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन ये 3 चला जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, हम 2 में पुट कर देंगे। यहाँ 2x x की जगह पुट करना है हमें 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये अपॉन में 3, ये तो एज इट इज आ जाएगा 20 माइनस 8y, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 20 को अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ 20 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 14y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20, माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 14, y इज इक्वल टू माइनस 14 और ये डिवाइड में चला जाएगा माइनस 14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। y हमारे पास 1 आ गया, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। अब y की वैल्यू पुट करनी है 1, 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10, ये 4 1 जा 4 इधर माइनस में चला जाएगा, 3x कितना आ गया 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, इसको कट करेंगे 3 के टेबल से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। हमने इसको भी दोनों मेथड से किया है। अब नेक्स्ट